जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। पीएम मोदी ने भोपाल से 5 नई वंदे भारत को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से 5 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इनमें 2 मध्य प्रदेश, एक दक्षिण भारत, एक बिहार से शुरू की गई है, जबकि एक ट्रेन मुंबई गोवा के बीच चलेगी। इन 5 ट्रेनों के साथ अब देश में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की संख्या 23 हो गई है। आज जिन वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है उनमें भोपाल इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस, भोपाल जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस, धारवाड़ बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस और गोवा मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के बाद ट्रेनों में सवार स्कूली बच्चों से बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने बच्चों से उनके फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बात की। कर्नाटक को मिली दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। बता दें कि धारवाड़ बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस कर्नाटक की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। यह बेंगलुरु हुबली धारवाड़ रूट पर चलेगी। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मैसूर चेन्नई मार्ग पर शुरू की गई थी। अब नई ट्रेन बेंगलुरु और हुबली धारवाड़ के बीच लगभग 490 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे 13 मिनट में तय करेगी। यह ट्रेन सुबह 5:45 बजे बेंगलुरु से रवाना होगी और 11:48 बजे धारवाड़ रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। धारवाड़ बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस कर्नाटक के महत्वपूर्ण शहरों धारवाड़, हुबली और दावणगेरे को राज्य की राजधानी बेंगलुरु से जोड़ेगी। इस क्षेत्र के पर्यटकों, छात्रों, उद्योगपति आदि को अत्यधिक लाभ होगा। यह ट्रेन रूट की सबसे तेज ट्रेन की तुलना में करीब 30 मिनट तेजी होगी। भोपाल इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस मध्य प्रदेश को आज 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस मिल गई। खजुराहो भोपाल इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस मालवा क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र की मध्य क्षेत्र से कनेक्टिव में सुधार करेगी। इससे महाकालेश्वर, मांडू, महेश्वर, खजुराहो और पन्ना जैसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को फायदा होगा। यह ट्रेन रूट पर मौजूदा सबसे तेज ट्रेन से करीब 2 घंटे 30 मिनट तेजी होगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ड्रग्स के खिलाफ अभियान के दिखने लगे हैं परिणाम। अमित शाह बोले, केंद्र नशा मुक्त भारत के लिए प्रतिबंध। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नारकोटिक्स के कारोबार के खिलाफ लड़ाई के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि जब तक हम इस लड़ाई को नहीं जीत लेते तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। मोदी सरकार की नारकोटिक्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का हमला देते हुए उन्होंने कहा कि हम भारत में नारकोटिक्स का व्यापार नहीं होने देंगे और न ही भारत के माध्यम से ड्रग्स को विश्व में कहीं बाहर से जाने देंगे। देश की सभी प्रमुख एजेंसियां एक साथ कर रही है काम। नशीला दवाइयों के दुरुपयोग व अवैध तस्करों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर जारी अपने संदेश में गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार के दौरान नारकोटिक्स के कारोबार को खत्म कराने के लिए उठाए गए कदमों में सफल परिणाम देखने को मिल सकता है। उनके अनुसार इस मुहिम में होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत देश की सभी प्रमुख एजेंसियां मिलकर काम कर रही है। 6 लाख किलो जब्त ड्रग्स को किया गया नष्ट। उन्होंने आगे कहा कि इसके लिए पिछले साल जून से जब्त किए गए ड्रग्स के दोबारा उपयोग को रोकने के लिए उनके विनिष्टीकरण का अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत अब तक देश भर में लगभग 6 लाख किलो जब्त ड्रग्स को नष्ट किया गया जा चुका है। अमित शाह ने नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई में जन भागीदार की अपील करते हुए कहा कि यह लड़ाई सिर्फ सरकार के प्रयास से नहीं जीत सकती है। उन्होंने कहा ड्रग्स की युवा पीढ़ी पर दुष्प्रभाव को रेखांकित करते कहा कि इससे होने वाले अवैध कमाई को दुरुपयोग के देश के सुरक्षा के खिलाफ किया जा सकता है। उन्होंने लोगों से ड्रग्स के दूर रहने और इसका कारोबार की जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को देने की अपील की थी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एस जयशंकर के यूनान के नए विदेश मंत्री को दी बधाई, मिलकर काम करने पर दिया जोर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूनान का विदेश मंत्री नियुक्त किए जाने पर जेराप्रोटिस को मंगलवार को बधाई दी। उन्होंने दोनों देशों के रिश्ते और अधिक मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने की उम्मीद जताई। जयशंकर ने ट्वीट किया, यूनान का विदेश मंत्री नियुक्त किए जाने पर योर्गोस जेराप्रोटिस को बधाई। उन्होंने कहा, भारत यूनान संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने का आश्वासित हूँ। गौरतलब है कि किसी महीने एथेंस में भारत यूनान विदेश कार्यालय स्तरीय विचार विमर्श की 13वीं बैठक में विपक्षीय संबंधों के विभिन्न आयामों की संग्रह समीक्षा की गई थी। दोनों देशों के कारोबार, रक्षा, संस्कृति, लोगों के बीच समर्पक राजनीय मुद्दों, आवाजाही सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का चर्चा की गई थी।
अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज टी आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टी पर। नमस्कार।